परिवार को सादर जय श्री राम। आज पेटलावत की धरा पर संतों की भूमि, भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या से सादर श्री लक्ष्मणदास जी हमारे बीच पधारी हैं। अपने अत्यंत जो है विशेष कार्यक्रम के तहत पेटलावत में इनका आना हुआ है और इनसे शास्त्रार्थ करते हुए हम दो चार सवाल पेटलावत की जनता और सनातन धर्म के ऊपर कर रहे हैं। आप सभी हमसे जुड़िए। हमारे साथ विराजित हैं अयोध्या से पधारे हुए श्री साध्वी लक्ष्मीदास जी। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले पेटलावत नगर में आपका स्वागत है। पेटलावत सनातन और धर्म की भूमि मानी जाती है, माँ अहिल्या की भूमि है। आप अयोध्या से पधारे। वर्तमान परिदृश्य में अयोध्या पूरे संसार का नेतृत्व करने वाला एक आधार स्तंभ बन चुका है। किस हिसाब से देखते हैं? जय श्री सीताराम। जय श्री पेटलावत में जो प्रकार आप लोगों ने हमारा स्वागत किया उसके लिए आपका कोटि कोटि साधुवाद, आपका आभार। अयोध्या अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि आज विश्व की न केवल भारत की नहीं, विश्व की धार्मिक राजधानी है, धार्मिक केंद्र है, धार्मिक बिंदु है। क्योंकि वहाँ पर प्रभु अपने घर में होने के बाद एक ऐसी व्यवस्था में थे जहाँ उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी, ऐसा कहते हैं, राम की लीला राम ही जाने, राम की महिमा को राम के अलावा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हमने कई बार सुना है कि राम की माया राम ही जाने। भगवान ने जब स्वयं को टेंट में 500 वर्ष रखा, लेकिन उनने जो समय, जो तिथि, जो परिस्थितियाँ सुनिश्चित की थी कि मुझे इस समय आके अपने घर या अपने महल में विराजित होना है, उस समय प्रभु सबको साथ लेके, पूरे विश्व को एक साथ लेके, जिस समय किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे थे हम, लेकिन फिर भी उस उत्सव को हर भारतवासी ने, हर भारतीय ने, चाहे वो देश के विदेश के किसी भी कोने में हो, इतने उत्साह से मनाया है कि ऐसा लगा कि वाकई यथार्थ में कण कण में राम है। और उस व्यवस्था को देखते हुए लगता है कि अवध राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा। भारत राम का था, राम का है, राम का ही रहेगा। और साथ ही साथ में ये विश्व राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा, क्योंकि राम ही है जो सब में रमे हुए। भारत राम का था, राम का है, राम का रहेगा, ये आपका मानना है। भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है जी, कैसे देखते हैं? भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे जिस प्रकार बढ़ रहा है, यदि हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो योगदान है वो आज के हमारे धर्म और सनातन का है। आज से कुछ समय पहले सनातन को ये महत्व नहीं मिलता था, लोग मंदिर, पुजारियों, इन सबको बड़ी हीन भावना से देखते थे। लेकिन आज जो सम्मान आज की व्यवस्थाओं के अनुसार जो मिला है, उस कारण और जो प्राण प्रतिष्ठा के विषय पे यदि आप देखेंगे तो जहाँ पर बहुत बड़े बड़े VVIP से ज़्यादा साधु संत मौजूद थे, उस एक प्रांगण में जहाँ 7108 लोग थे, हरि कृपा से हम भी वहीं मौजूद थे। लेकिन उस समय पे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ संतों की भूमि है। और उसके आधार पर यदि बात की जाए तो सत्य ही सनातन है और सनातन ही है जो शाश्वत है, क्योंकि इसी को एकमात्र व्यवस्थाओं में सुनिश्चित करने के लिए, चाहे आप धर्म मान लें, जाति मान लें, कर्म मान लें, लेकिन है अकाल अखंड सनातन ही जो कि चला आ रहा है। सनातन भारतीय परंपरा का आधार है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो सनातन से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, संस्कारों की कमी आती जा रही है, पाश्चात्य सभ्यता जो है ओवरटेक कर रही है। इसे किस रूप में आप परिलक्षित करना चाहेंगे? देखिए, इसमें यदि हम बात करें ना तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। जैसे परिवार में पहले संस्कार कौन देता था? हमारे वृद्ध, हमारे पूजनीय, हमारे वो लोग जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। आज हम अनुभव से ज़्यादा गूगल बाबा को महत्व दे रहे हैं। तो ये हमें सिखाया किसने? ये हमारे परिवार में देने वाले भी आप और हम जैसे माता पिता ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराने के हमने मोबाइल पकड़ा दिया। ये डिजिटल एटम बॉम्ब जो है, ये हमने ही बच्चों के हाथ में दिया है। बच्चा मांगे, हर जिद पूरी की जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगी। हम आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये सोच के कि चलो ठीक है, अभी की मैटर चल जाए, अभी का काम हो जाए, हम चल तो रहे हैं, लेकिन वो अभी के हाल फिलहाल को सेटल करने के चक्कर में बच्चा कब हाथ से निकल जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अकेले बच्चे का दोष नहीं है, अकेले युवा का दोष नहीं है। आप बच्चों को आज जो बताएंगे, हम भी बच्चे रहे हैं, आप भी बच्चे रहे हैं, हर व्यक्ति एक उस अवस्था में रहा जब हम स्कूल जाते थे। अगर एक पेन है, दूसरा पेन मांग लिया तो माता पिता प्रश्न करते थे और 4 डांट सुनाते थे, क्यों चाहिए, ये पहले खत्म होने दे।
आज ऐसा होता ही नहीं। आज अति से ज़्यादा व्यवस्थाएं उपलब्ध की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने ही सहज करने के लिए कपड़े अगर 10 हैं तो कपड़े 20 ले लो, छोटे हो रहे हैं कोई बात नहीं। ये बहुलता जो हमने दी है, ये हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बिगाड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसको अभाव की परिभाषा ही नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है मेरा बच्चा यदि सुख सुविधाओं में रहेगा तो वो अच्छा होगा। वो अपने भाग्य का पहले से लेके आया है, जन्म से उसका भाग्य निश्चित है। उसके लिए आप और हम कोई नहीं होते, बनाने वाला परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है। उसने हर जीव को जिस दिन श्वास दी है उस दिन अंतिम श्वास कब होगी इसका निर्धारण करके इस दुनिया में भेजा है। राजनीति में धर्म का आधार, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक माहौल जो है उसमें धर्म का कितना समावेश मानते हैं, या धर्म की कितनी उसमें इन्वॉल्वेशन मानते हैं आप? देखिए, अगर ये कहा जाए ना कि आज की राजनीति धर्म से ही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। आज राम से ही सब कुछ है। आज राम से होने के कारण आप हनुमान जी महाराज को मान लीजिए, आप राम जी को मान लीजिए, आप भगवती को मान लीजिए, आप शिव जी को मान लीजिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं आधार स्तंभ जो है वो धर्म से ही जुड़ा हुआ है, और इसीलिए राजनीति इस दिशा में प्रोग्रेस कर पा रही है। लेकिन हमारा ये मानना है यदि धर्म से ही राजनीति है तो राजनीति या सत्ता में धर्म का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना महत्व हमारे सनातन में धर्म का है। कारण ये है, राजनीति कहीं की भी तभी पवित्र मानी जाती है जब उस राजनीति में कोई आक्षेप, कोई मनमुटाव, कोई क्लेश, कोई द्वेष, कोई कुंठा, ये सारी चीज़ें ना हो। वहाँ राजनीति पक्षवाद वाली नहीं होगी, वहाँ राजनीति धर्म की होगी। और जिस दिन धर्म सत्ता हो गई उस दिन आप देखेंगे भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो राम को नहीं मानते उनके लिए क्या संदेश है? जो राम को नहीं मानते वो किसी काम को नहीं मानते, वो किसी काम के हैं ही नहीं। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज की स्थिति में आप किसी भी देश में, किसी भी युग में बात कर लीजिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर जगह कहाँ राम नहीं थे बताइए? हर जगह राम थे। सतयुग में भी थे, कलयुग में भी हैं, और आजीवन रहेंगे। क्योंकि राम के दास हनुमान जी महाराज के लिए आज भी वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ राम सिया के विषय में चर्चा होती है, आज भी हम बैठ के उसी विषय में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज किसी ना किसी स्वरूप में उसे सुनने अवश्य आएंगे। तो जब जहाँ दास है, भक्त है, वहाँ भगवान कैसे नहीं होंगे? जो नहीं मानते उनसे मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि अगर तुम हो तो तुम्हें इस दुनिया में लाने वाला कोई ना कोई तो है। अगर वो है तभी तुम हो, नहीं तो तुम इस दुनिया में आते कैसे? आने के लिए तुम इस घर में पैदा होगी, ये आज तक कोई शिशु निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे यादव परिवार के स्कूल में, इस परंपरा में, इस पिता का पुत्र बन के पैदा होना है। बताइए, अगर किसी ने सुनिश्चित किया हो तो ये सुनिश्चित करने वाले मेरे राम ही हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ, हृदय से बोलिए, कंठ से नहीं, मेरे राम। राम भक्तों के लिए क्या मैसेज है? भक्ति सिर्फ एकमात्र आधार है जिसके आधार पर कभी ना कभी प्रभु आपके और आप प्रभु के हो सकते हैं। उन्हें पाने का प्रयास मत कीजिए, वो कोई चीज़ या वस्तु नहीं है। बस ये है, वो आपके हैं और उन्हें भाव में, स्वयं में विराजमान मानिए। क्योंकि कण कण में, हर जीव में, हर तत्व में राम है। क्योंकि भगवान का पूर्ण रूप ही भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर है। इन पंच तत्वों का जहाँ समावेश है वो सब भगवान है। चाहे आप प्रारब्ध से लेकर अंत तक की कोई भी व्यवस्था को समझ लें, हर प्रकृति के हर कण कण में भगवान है। कण कण में नहीं बल्कि कण कण ही भगवान है। जय जय श्री कृष्ण।